आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। ठीक है, हीट आपको पता है सब क्या होती है, सब लोगों को पता होगा ये हीट यानी गर्माहट। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इसमें हम हीट के बारे में क्या पढ़ेंगे, या हीट से होने वाले इफ़ेक्ट्स, हीट से क्या क्या लॉस होते हैं, क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ एन इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ द टर्म हॉट एंड कोल्ड मैनी टाइम्स। अपने लाइफ में अपन बहुत बारी टर्म्स यूज़ करते हैं कि बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, हॉट है, कोल्ड है। ठीक है, वेन एवर यू आर थर्स्टी ड्यूरिंग समर, आप जब भी समर के दौरान प्यासे होते हो, यू आस्क फॉर अ कोल्ड वाटर। ठीक है, आप किसके लिए पूछते हो, ठंडे पानी के लिए। ऑन द अदर हैंड इन विंटर्स, और उसी समय विंटर्स में आप किसके लिए पूछते हो, यू आस्क फॉर अ हॉट ग्लास ऑफ मिल्क, गर्म ग्लास, ठीक है, दूध का, और अ हॉट कप ऑफ टी, या फिर आप गरम गरम चाय कॉफ़ी जो भी पीना पसंद करते हो। तो सर्दियों में हमें गर्म चीज़ चाहिए होती है। इन समर यू लाइक टू सिट इन अ कूल रूम, गर्मियों में आपको ठंडे रूम में बैठना पसंद होता है। बट इन विंटर्स यू लाइक टू सिट विद अ हीटर ऑन, पर सर्दियों में आपको हीटर ऑन करके बैठना पसंद होता है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज़ कॉल्ड द हीट। हीट क्या होती है, गर्माहट क्या होती है, जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है हॉटनेस की, यानी कितनी गर्माहट है, उसका सेंस होना, फील होना, वो क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। In other words, we can say that heat is a kind of energy that gives us the sensation of hotness. तो हीट एक तरह की एनर्जी है जिससे हमें वहाँ की गर्माहट होने का पता चलता है कि वो जगह गर्म है, वो चीज़ गर्म है, या हमें गर्म फील हो रहा है। वी कैन नॉट सी हीट, हीट को हम देख तो नहीं सकते हैं, बट इट कॉजेज अ सेंसेशन व्हेन इट फ्लोज। बट जब भी अपने आसपास होती है तो अपने को एक सेंस यानी सेंस फील होता है, एक है ना, महसूस होता है, जैसे हवा महसूस होती है हमें। दैट इज़ वाई हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। इसीलिए हीट को हमने क्या कहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा है। ठीक है, सो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। अब आपको पता है आपको चाय गर्म क्यों लगती है, जब आप गर्म गर्म चाय को टच करते हो, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी भी सेम टेम्परेचर पे होती तो वो चीज़ आपको गर्म नहीं लगती। इसीलिए कहा है द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का फ्लो होना। और एनर्जी फ्लो क्यों होती है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट के बॉडी के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आपको कोई बुखार में इंसान आपको गर्म फील क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में आपको उसकी बॉडी गर्म फील होना स्टार्ट हो जाएगी। और गर्म फील होगी तो अगर आपने उसको काफ़ी टाइम तक टच करके रखा तो फिर आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है, आपकी और उसकी बॉडी में। तो उसकी बॉडी में से जो हीट है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है फीवर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो अपना हाथ थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाएगा, फिर वापस से नॉर्मल ठंडा हो जाएगा वो। तो वो चीज़ क्या है, वो फ्लो एनर्जी का या वो हीट फ्लो कब होती है, जब दोनों की बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और उसी को हम हीट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको अंडरलाइन कर लेनी है। द हीट एनर्जी अब कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी हीट एनर्जी, आप बताओ। जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसमें से ठंडे ऑब्जेक्ट में जाएगी हीट, या ठंडे ऑब्जेक्ट में से गर्म ऑब्जेक्ट में जाएगी? ऑब्वियस है, गर्म से ठंडे वाले ऑब्जेक्ट में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। इसका मतलब हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली जगह पे जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक? आपको इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होंगे, तो ध्यान से सुन लेना। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी। ठीक है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए और आपको बताना है कि वो जहाँ रखा है या जिस सिचुएशन में वो हॉट होगा, वार्म होगा, या कोल्ड या कूल होगा। ठीक है, तो आइसक्रीम अभी कोल्ड होगी, ठीक है, कूल नहीं होगी। वो कूल तो वो प्लेस होगी जहाँ वो रखी जाती है, तो रेफ्रिजरेटर। तो वेजिटेबल्स प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर वो कूल होगी। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद गर्म भी हो जाएगी अगर आप बाहर निकालोगे। तो आपको बस वही इसमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ अपना जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, हीट। हीट क्या है और कैसे कब जनरेट होती है? व्हेन यू रब योर हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर, जब आप ऐसे ऐसे हैंड्स रब करते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर बाद आपके हाथ जो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। हियर यहाँ पे क्यों गर्म होना स्टार्ट हो गया आपके हाथ, ऐसा क्या हुआ जब आपने रब किया? तो जब आपने रब किया तो आपके हाथों ने काइनेटिक एनर्जी लॉस की, यानी आपने मूवमेंट कराया दोनों हाथों का, तो दोनों के हाथों के बीच में एक एनर्जी जो है वो बन रही थी और वो आपके हाथों से लूज़ हो रही थी। क्यों? क्योंकि आपके हाथ देखो फिर थक जाएंगे, है ना, तो आपकी एनर्जी जो है वहाँ लॉस हो रही होती है।
इसलिए आपके हाथ थक जाते हैं एक टाइम बाद रब करते करते। और इसीलिए वहाँ पे हीट जनरेट हुई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा था। ठीक है। When a nail is hammered in a log of wood, और इसी तरह से जब एक कील को लकड़ी के log of wood में डाला जाता है, हैमर्ड किया जाता है, ठीक है, इट गेट्स वॉर्म। जैसे आप उसको कील को ठोकोगे, ठीक है ना, हैमर से बीट करोगे लकड़ी में, तो वो वॉर्म होने लगती है। ऑब्जर्व कर लेना पहले आप कभी हीट बीट करके। हियर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द हैमर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। वहाँ पे कोई मोशन तो नहीं था, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही थी, आपने सिर्फ क्या किया, बहुत सारी स्ट्रेंथ लगाई और उसने अपना शेप बदला, ठीक है, और वो किसी के अंदर पियर्स हो गई, घुस गई, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में बदल गई। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ आती है, जब भी मोशन हो बॉडी का, यानी कोई भी चीज़ मूव कर रही हो, और मैकेनिकल एनर्जी कब आती है, जब वो सिर्फ अपना शेप, साइज़ और ये सब बदल रही हो। ठीक है। अब व्हेन वाटर इज स्टर्ड विगरसली इन अ मिक्सर, यानी पानी को अगर देखना आप मिक्सी में घुमाओगे तो वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है। हियर वहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में बदल गई है, हीट में बदल गई है। ठीक है, तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्टेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। नाउ इन स्कूटर्स, बसेस, कार्स एक्सेट्रा वी बर्न पेट्रोल और डीजल। तो जब भी अपना इंजन गर्म होता है, देखा ही होगा आपने। ठीक है, स्कूटर, बसेस, कार्स में हम अपना क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल बर्न होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट किस में बदल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। कौन बदलता है उसको, इंजन, और इसी वजह से अपनी गाड़ी जो है चलती है। ठीक है, समझ में आया। पेट्रोल डीजल बर्न होके जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको वो कन्वर्ट कर देंगे मैकेनिकल एनर्जी में। कौन कर देगा, इंजन। तो फ्यूल बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर देता है, इंजन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। Now these examples shows that heat is produced whenever some other form of energy is used up। तो हीट कब कब बनती है, जब हम कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं। जैसे हमने फ्यूल को यूज़ किया तो हीट बन जाएगी। ठीक है, हमने कोयला जलाया, उसको यूज़ किया तो उसमें हीट बन जाएगी। तो हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है सिर्फ, है ना। और सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन व्हेन द हीट एनर्जी इज यूज्ड अप। या फिर हमने कोई हीट एनर्जी को यूज़ कर लिया, यानी पहले तो मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाएगी। या फिर एक ऑप्शन ये कि वो हीट एनर्जी को अगर हम यूज़ कर लेंगे तो उससे हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी बना पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर इफ़ अ बॉडी इज़ हीटेड, तो अगर कोई बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वो ठंडी हो जाती है तो उसकी एनर्जी घट जाती है। ठीक है, इसीलिए वो सब चीज़ें ज़्यादातर गर्म होके इस्तेमाल होती हैं। जैसे फ्यूल है वो गर्म होगा, बर्न होगा, तभी उससे एनर्जी हमें मिल पाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे गाड़ी में। ठीक है। नाउ हीट इज़ मेजर्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर इट प्रोड्यूसेस इन मटेरियल बॉडीज़। अब हीट को मेजर कैसे किया जाता है, हीट को कैसे मेजर किया जाता है, जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी अपना पेट्रोल डीजल बर्न होगा, अपनी गाड़ी अभी नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल नहीं चल रही है, तो कोई भी फ्यूल बर्न नहीं होगा, और फ्यूल बर्न नहीं होगा तो जो भी हीट, जो भी टेम्परेचर है उस बॉडी का वो अपन नोट कर लेंगे। एंड देन अपन ने थोड़ी देर गाड़ी चलाई, 15-20 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई, तो उसने कोई ना कोई हीट बनाई, उस हीट को उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो ज़रूर से उस बॉडी के टेम्परेचर में, यानी जो स्कूटर की बॉडी है या जो भी है गाड़ी, उसकी बॉडी में टेम्परेचर चेंज आया होगा। तो वो टेम्परेचर चेंज मेजर करके अपन बता सकते हैं कि उस बॉडी ने कितनी हीट बनाई। ठीक है, समझ में आया। तो हीट को किस तरह से मेजर किया जाता है, जिस बॉडी में अपन ने वो किया है उस बॉडी में चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, उस बॉडी के टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, वो ही क्या होती है, हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हीट टॉपिक आपके लिए काफ़ी न्यू था, तो इसको ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना हीट क्या होती है, किस तरह से फ़्लो होती है, कहाँ से कहाँ फ़्लो होती है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दी जाती है। ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हीट को हम ट्रांसफ़र ही कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हीट एनर्जी दूसरे हीट एनर्जी के फॉर्म में बदलती जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गई, हीट एनर्जी कभी मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई, तो हीट भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म ही है।
तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, नेचर में क्या क्या चेंज होते हैं, या अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में क्या क्या यूज़ होता है, वो सब अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे इट्स दैट मच ओनली। थैंक यू।